जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है और उसका नाम रखा गया मोशनल ईएमएफ। तो हमारा आज का टॉपिक है द मोशनल ईएमएफ। नाम पता लग रहा है क्या आपके पास इसका मोशन से कुछ लेना देना, इसका हमारे पास मोशन से कुछ लेना देना। तो हमारे पास द EMF developed, the EMF developed in the conductor, the EMF developed in the conductor, the EMF developed in the conductor। एक कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो EMF डेवलप होती है when, जब हमारे पास दिस कंडक्टर, ये जो हमारे पास कंडक्टर है, when this कंडक्टर, ये जो हमारे पास कंडक्टर है, travels or moves or have the motion, travels or moves or having the motion in uniform magnetic field and having the motion in the uniform magnetic field, motion in uniform magnetic field, in the uniform magnetic field। होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये तो हुआ मोशनल ईएमएफ की इंट्रोडक्शन। होता क्या है, मेरे पास एक ऐसा रीजन है जहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखिए, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड नितिका मेगा स्तुति कहां पर है हमारे पास, इनसाइड है। तो ये मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इसकी डायरेक्शन इनसाइड है। लो जी, ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है, ध्यान से समझना। मेरे पास एक कंडक्टर है, ये देखो जी, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर क्या कर रहा है, इसमें ट्रेवल कर रहा है, ये हमारे पास इसमें ट्रेवल कर रहा है और हमारे पास इस कंडक्टर की लेंथ L के बराबर है। ये हमारे पास L के बराबर है और ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है। और कैसे ट्रेवल कर रहा है, ये आपके पास इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v मीटर पर सेकेंड से। सर ये ऊपर नहीं जा सकता था, सर ये टेढ़ा नहीं जा सकता था, सर ये नीचे नहीं आ सकता था, सर ये हमारी तरफ नहीं आ सकता था। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इस वक्त आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि सर ये मोशन ऐसे ही क्यों करेगा, ये मोशन वैसे क्यों नहीं करेगा, अगर वैसे मोशन करेगा तो क्या होगा और ऐसे मोशन करेगा तो क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम उन क्वेश्चंस के डेप्थ के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कंडक्टर है, सिंपल से एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और ये मैग्नेटिक फील्ड B में चलना स्टार्ट हुआ v मीटर पर सेकंड से। यहां पर एक चीज जो मुझे ऑब्जर्व होती है, ये वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है और जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या है, वो भी एक कंडीशन है जिसको हम आगे चलकर ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कंडक्टर आगे की तरफ को चलता है तो होता क्या है, इस कंडक्टर का ऊपर वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाता है। ऊपर वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज, सर नेगेटिव नहीं हो सकता है, बाद में देखेंगे, अभी देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव हो जाता है। और नीचे वाला एंड सर ये नेगेटिवली चार्ज होने लग जाता है और हमारे पास ये रॉड एक सेल की तरह, एक बैटरी की तरह, एक ईएमएफ के सोर्स की तरह काम कर रही है। ये हमारे पास एक ईएमएफ के सोर्स की तरह काम करना शुरू कर देती है और अगर आप इसके साथ एक कनेक्शन लगा दो, इसके साथ एक कनेक्शन लगा दो, यानी कि यहां पर मैं एक बल्ब लगा दूं तो ये बल्ब क्या करने लग जाता है आपके पास, ये बल्ब आपके पास ग्लो करने लग जाता है। ये बल्ब ग्लो करने लग जाता है तो मतलब ये बैटरी, ये सेल की तरह बिहेव कर रहा है कंडक्टर, ये मूव कर रहा है। तो हमारे पास इसको हम क्या बोल देते हैं, मोशनल ईएमएफ, यानी कि
मेरे पास अब ये रॉड एक बैटरी की तरह काम करती है, जिसका ऊपर वाला एंड पॉजिटिव और नीचे वाला एंड नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, और ये बन गई बैटरी। इस ईएमएफ की वैल्यू आपके पास क्या होती है, बी जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, एल जो कि हमारे पास यहाँ पर लेंथ है, और वी जो कि हमारे पास वेलोसिटी है। हम इसको लेटर ऑन प्रूव भी करेंगे, हम इसको लेटर ऑन प्रूव भी करेंगे कि आपके पास ये ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर आती है और ऐसा क्यों होता है बच्चा हमारे पास। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द मोशनल ईएमएफ, जो वैल्यू है मेरे पास मोशनल ईएमएफ की, वो आपके पास किसके बराबर हो जाती है, ये हमारे पास बराबर हो जाती है डेल्टा वी इज इक्वल टू BLV। ये हमारे पास वोल्टेज डेवलप हो जाती है BLV, जहां पर B मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, L मेरे पास क्या है, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, L मेरे पास यहां पर क्या आ गई, लेंथ आ गई, और V मेरे पास यहां पर क्या आ गई, वेलोसिटी, और V मेरे पास यहां पर क्या आ गई, वेलोसिटी। तो वैल्यू ऑफ द मोशनल ईएमएफ इज गिवन बाय डेल्टा V इज इक्वल टू BLV, डेल्टा V इज इक्वल टू BLV। दो चीजें हमारे पास, सबसे पहली चीज है, टीचर मुझे बोलेगा कि मैं कैसे प्रिडिक्ट करूंगा कि इसके ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। सो द प्रिडिक्शन ऑफ द direction of the EMF, the prediction of the direction of the EMF, prediction of the direction of the EMF। यहां पर मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा एंड आपके पास पॉजिटिव एंड बन जाएगा बैटरी का और कौन सा नेगेटिव का, कैसे पता लगेगा, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा हमारे पास तरीका है। इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं राइट हैंड रूल। दोबारा से मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, राइट हैंड रूल। क्या कहता है राइट हैंड रूल, जरा समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड रूल ये कहता है कि आप मोशन जहां पर भी हो रहा है, उस मोशन के अलोंग आप राइट हैंड का थंब लगा दें, राइट हैंड का आप थंब लगा दें, राइट हैंड का थंब लगा दें मोशन के अलावा। दूसरी चीज बच्चा हमारे पास, जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं, जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं, उनको फील्ड के अलोंग लगा दीजिए। तो जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे राइट हैंड की फिंगर्स लगा दीजिए। तो क्या होगा, हमारे पास जिस तरफ पाम होगा, जिस तरफ आपकी हथेली देखेगी, जिस तरफ पाम होगा, हथेली होगी बच्चे, वो एंड आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड हो जाएगा, वो बैटरी का पॉजिटिव एंड हो जाएगा। और ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे इस तरीके को जरा ऊपर लगाने की कोशिश करते, मेरे पास ये रॉड है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ये मोशन है, फील्ड अंदर है, तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऊपर वाला मेरे पास पॉजिटिव, नीचे वाला मेरे पास नेगेटिव। क्या किसी और जगह पे ये काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। देखते कैसे बच्चे हमारे पास, मेरे पास सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड अभी आपके पास है आउटसाइड, तो चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास आउटसाइड, डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है आउटसाइड। सो दिस इज द आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्रॉस थी, इनसाइड थी, अब डॉट है यानी कि आउटसाइड। ये समझिएगा कंडीशन को। अगर आप कंडीशन समझ गए बच्चे तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। डेरिवेशन मैं आपको करवा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। लेकिन बच्चा हमारे पास यहाँ पर बड़े आराम से आप क्या निकाल सकते हो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंडक्शन की डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन। देखो कैसे, मेरे पास यहाँ पर एक रॉड, मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है, ये देखिए रॉड, ये रॉड आपके पास ऊपर से नीचे गिर रही है, ऊपर भी जा सकती है, बिल्कुल ऊपर भी जा सकती है। फिलहाल ये रॉड नीचे की तरफ को आ रही है, मोशन नीचे राइट हैंड का, फिंगर्स बाहर की तरफ। क्यों बाहर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, तो इसकी उंगलियां मेरी तरफ है, पाम
इस डायरेक्शन में, पाम इस डायरेक्शन में, पाम इस डायरेक्शन में। तो जहां पर आपका पाम होगा वो पॉजिटिव और दूसरा एंड मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जी, मेरी बात को समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव और ये मेरे पास नेगेटिव एंड हो जाएगा। टीचर कई बार ये भी पूछ लेता है कि पी पे कैसा चार्ज आएगा और क्यू पे कैसा, तो ये बन जाएगी मेरे पास बैटरी। अब ये मेरे पास यहाँ पर बन गई बैटरी, तो ये बैटरी बन गई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और ये बैटरी की वजह से अगर आप चाहो तो किसी रेजिस्टेंस में क्या चला सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को चला सकते हो। चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो? बिल्कुल चला पाएंगे सर, बिल्कुल चला पाएंगे और बहुत अच्छे से आप चला पाओगे। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ गई, R ओम के बराबर आ गई। ये EMF किसके बराबर आ गई, BLV के बराबर आ गई। तो ये मेरे पास EMF है, इसकी वजह से अब करंट कैसे चलेगा, तो हमारे पास करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को चलेगा। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट हो? राघव, नितिका, स्तुति, गौरव, जगजोत, बेटा कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अंदर टीचर देखो मैं डेरिवेशन करवा दूंगा कि EMF BLV के बराबर होती है, और भी कई हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा जो बहुत हैरान करने वाली होगी। लेकिन फिलहाल ये समझो क्या हमारे पास EMF BLV के बराबर है, जहां पर B मैग्नेटिक फील्ड है, L मेरे पास लेंथ है और V मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी। जी स्तुति, बोलो बच्चे, शाबाश। सर इस रूल को अप्लाई करने के लिए और एग्जांपल्स बताना। बहुत सारे एग्जांपल्स है काके, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चे हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इनसाइड कर लेते हैं। ठीक बच्चे, ये देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मैं इनसाइड कर लेता हूँ। ठीक बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गई, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गई। ये देख स्तुति, हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है बच्चे, और मान लेते कि मेरे पास कोई कंडक्टर है। ये देख लड़की, हमारे पास यहाँ पर मान लेते कि कोई कंडक्टर है। सपोज कि ये कंडक्टर मैं हॉरिजॉन्टल मान लेता हूँ, ऐसे, ये देख ले, ये ऐसे। और मान लेते हैं कि ये कंडक्टर आपके पास कहाँ की तरफ को जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। अब देख, राइट हैंड का थंब ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्योंकि वो पेपर के अंदर जा रही है, लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर जा रही है, मोबाइल के स्क्रीन के अंदर जा रही है। तो आप खुद देख सकते हो, मोशन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड के इनसाइड। तो पाम जहां पर होगी वो एंड आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड हो जाएगा। और जहां पर पाम नहीं है वो हमारे पास कौन सा एंड हो जाएगा, नेगेटिव। तो जहां पर मेरे पास पाम होगा वो पॉजिटिव और दूसरा बच्चे नेगेटिव। ऐसी एग्जांपल आती रहेंगी, ये लास्ट एग्जांपल नहीं है, ये पहली नहीं है तो लास्ट भी नहीं है, क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हम इसी को तो इस्तेमाल करेंगे ना स्तुति, कि आप बताओ कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा एंड नेगेटिव। ठीक है स्तुति, फिर ये एक बैटरी की तरह काम कैसे करेगा, ये हमारे पास ऐसे, जो एंड पॉजिटिव है उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और जो एंड नेगेटिव है उसके पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्लियर है स्तुति, क्लियर है बच्चे? यस सर। अब स्तुति हमारे पास यहाँ पर बात क्या आती है कि चलो ये तो हम निकाल लेंगे सर राइट हैंड से। प्रॉब्लम ये आती है बच्चे कि क्या वो इन डेप्थ के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमारी EMF यहाँ पर तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। हमारे पास जो EMF आ रही है, जो बैटरी जैसी आपके पास चीज आ रही है, वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ और V बच्चा हमारे पास वेलोसिटी। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं ना बेटा, उसको हमेशा ध्यान में रखना। इन तीनों में से कोई भी दो चीज अगर पैरेलल हो जाए, कोई भी दो चीज, मिनिमम बोल रहा हूं, अगर कोई भी दो चीजें आपस में पैरेलल हो जाएंगे, EMF कभी डेवलप नहीं होगा। ये हमारे पास आज का आपके पास इसका एक कोर कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट है। सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर की लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो जाए, तो फिर बच्चों से EMF डेवलप होगी नहीं।
अगर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए तो भी नहीं, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये भी पैरेलल हो जाए तो भी आपके पास ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो, मेरी बात को फोकस कर पा रहे हो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कोर कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास क्या कहता है कि आउट ऑफ बी एल एंड वी, आउट ऑफ बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, एल यानी कि लेंथ, एंड वेलोसिटी वी, इफ एनी टू, अगर कोई भी दो, इफ एनी टू आर पैरेलल, अगर बच्चा हमारे पास कोई भी दो पैरेलल हो जाते, इफ एनी टू आर पैरेलल, कोई भी दो आपके पास पैरेलल है, इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाते, देन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, देयर विल बी नो ईएमएफ is induced in the conductor. There will be no EMF induced in the conductor. There will be no EMF induced in the conductor. मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस तरीके से, ये समझना बच्चे, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे पास यहाँ पर जो कंडक्टर है ये आपके पास ऐसे है, ये कंडक्टर, ये मेरे पास यहाँ पर कंडक्टर है, और आपके पास इस कंडक्टर की लेंथ किसके बराबर आ गई, मेरे पास एल के बराबर, और ये कंडक्टर v मीटर पर सेकंड से यहाँ पर जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आगे भी, क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी राघव? नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती बच्चे बताओ जरा? क्योंकि एल और बी पैरेलल है। एग्जैक्टली, अगर तीनों पैरेलल है तो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन हम देखो कितनी कम से कम बात करें, कोई भी दो पैरेलल हो गई तो मतलब काम खत्म, आपके पास ईएमएफ डेवलप ही नहीं होगी, यानी कि ये कंडक्टर आपके पास ईएमएफ डेवलप ही नहीं कर पाएगा, ये कंडक्टर हमारे पास ईएमएफ डेवलप ही नहीं कर पाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो, मेरी बात को फोकस कर पा रहे हो जी? अब किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछते रहना। सपोज कि मेरे पास ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए बच्चे, ये रही मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मेरे पास, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास ये रही मैग्नेटिक फील्ड। 2 मिनट वेट करना बच्चे, किसी का कॉल आ रहा है। बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन, तो बच्चों के स्कूल में पेपर चले हुए हैं, तो बच्चों के जब स्कूल में पेपर होते हैं तो बच्चा एक्स्ट्रा नर्वस हो जाता है। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास भी, और मेरे पास अब यहाँ पर एक कंडक्टर आए, और देखो बेटा जी, ये जो मेरे पास कंडक्टर है, ये मेरे पास जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर अब कैसे मूव कर रहा है, आपके पास इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या अब इस कंडक्टर में क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगी?
आपको ये जवाब देना है, क्या हमारे पास यहाँ पर क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगी? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। और कोई मुझे लॉजिक पूछेगा तो मेरा लॉजिक बहुत सिंपल सा, और मेरा लॉजिक ये है कि भैया यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के क्या है, पैरेलल। यहाँ पर भी मेरे पास ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगी बच्चे? 0 के बराबर। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ पाओगे कि अगर मेरे पास ये 3 चीजें, जी राघव बोल बेटा। सर इसकी सर रीजनिंग कैसे इसके पीछे? इसका रीजनिंग बच्चे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अभी फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया, जब आपके पास कोई चीज हो रही होती है तो हम उसको बड़ा कीनली और बड़ा ध्यान से फोकस होके कंसंट्रेट होके ऑब्जर्व करते कि ऐसा हो रहा है, और उसके बाद बच्चे हम इसकी थ्योरी को आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे। थ्योरी भी आपके दिमाग में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी हमने वो बता रहा हूं कि हमने ऑब्जर्व क्या क्या किया। हमने ऑब्जर्व किया अब ईएमएफ डेवलप हो रही है, अब नहीं हो रही। अब ईएमएफ डेवलप हो रही है, अब नहीं हो रही। तो ये पता लगा कि बीएलवी में से अगर इन तीनों में से कोई भी 2 पैरेलल हो जाए तो आपको कोई ईएमएफ, कोई भी बच्चे आपको करंट नहीं मिलता था। तो इसके रीजंस हम डेवलप करेंगे, बिल्कुल श्योर। मैं यहाँ बैठा हूं, मैं डेवलप करवा कर आपको बताऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों। जी नितिका बोलो बच्चे। सर इसमें आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रही है, अगर हम इनसाइड का केस लेते हैं तो उसमें तो अगर फिर ऐसे अंदर जाए, अगर ये कंडक्टर ऐसे अंदर जाए जी सर तो फिर बच्चे ईएमएफ इंड्यूस होगी। रीजन है बच्चे, क्योंकि तब मेरी ये लेंथ ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे, और जो आपकी वेलोसिटी होगी वो जेड एक्सिस पे होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे हो जाएगी, लेंथ वाई एक्सिस पे, और वेलोसिटी जेड एक्सिस पे। बिल्कुल सही, तूने बिल्कुल एप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा नितिका। अगर ये कंडक्टर आपके पास अंदर की तरफ को जाए या बाहर की तरफ को आए तो इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी, लेंथ के भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ईएमएफ डेवलप होगी, बिल्कुल डेवलप होगी, श्योर फॉर श्योर, बिल्कुल डेवलप होगी बच्चे। ठीक है बेटा, यस बिल्कुल। सर। चले आगे चलते हैं। तो मैंने इसका भी क्वेश्चन ले लिया। राघव अब इस बात पे हो गया कि चलो यार ये तो बात भेजे में पड़ गई, पर ऐसा हो क्यों रहा है? राघव के दिमाग में बात आ रही है कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है। चलो मैं बात मान गया आपकी सर कि ऐसा होता है, ऐसा होता आ रहा होगा, हो भी रहा होगा, लेकिन भैया हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों है कि वो वोल्टेज वहां डेवलप करती है, यहाँ नहीं डेवलप करती है? इसमें बच्चे हम थोड़ा सा और फोकस के अंदर जाते हैं और ज्यादा डेप्थ के अंदर जाते हैं और इसका कॉज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइम आ गया आगे की डिटेलिंग को पढ़ने के लिए, हम थोड़ा सा कॉज के पीछे भागते हैं कि इसके पीछे का कॉज क्या। तो हमारे पास इसके पीछे का कॉज आ गया, विच इज नोन एज टू बी द रिलेशन बिटवीन मोशनल ईएमएफ and the Lorentz force and the Lorentz force and the Lorentz force and the Lorentz force। चलिए इसके इंट्रोडक्शन हम कैसे करते हैं कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और मेरे पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन v मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पर आ, बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? तो आपके मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी। यस और नो, ये होता है बच्चा हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ की तरफ को लगेगी, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? जरा बताओ बच्चे मुझे, कैसे करोगे? आपके पास इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ की तरफ को लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स। अब ये देख लो 4th चैप्टर का कॉन्सेप्ट 6th चैप्टर में यूज हो रहा है, तो 4th चैप्टर का कॉन्सेप्ट 6th चैप्टर के अंदर यूज हो रहा है, तो कैसे करोगे जरा बताओ मुझे। शाबाश, है कोई दिमाग के अंदर आइडिया? तो हम क्या करते हैं बच्चे, ऊपर की तरफ सर। हाँ बिल्कुल, कहाँ पे लगेगी बच्चे बता जरा। सर इसमें सर वो वाला रूल होगा सर, वो क्रॉस वाला सर। क्रॉस वाला तो रूल है, पर ये इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो आप यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से ऑपोजिट लोगे। चलो मैं तरीका बता देता हूँ। इसका तरीका बच्चा हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो आप अपने राइट हैंड के थंब को वेलोसिटी से ऑपोजिट रखोगे, ऐसे वेलोसिटी से ऑपोजिट रखोगे। और हम ऐसा क्यों रखेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है, तो आप राइट हैंड के थंब को ऑपोजिट टू दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे। वो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। अगर यहाँ प्रोटॉन होता तो आपका राइट हैंड का थंब प्रोटॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। फिर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को किसके डायरेक्शन में रख देंगे बच्चे, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर की तरफ है। मेरा अंगूठा इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन में क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अंगूठा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी, नीचे की तरफ। ये बात कन्विंस है आप सब बच्चों को, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट? तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास नीचे की तरफ को बेंड हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नीचे बेंड हो जाएगा। जी बेटा, किसी बच्चे का डाउट है? बेटा चुप करके नहीं बैठना, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है बच्चे? गौरव क्लियर है ये? गौरव क्लियर है ये? सर। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं बच्चे कंडक्टर की। हमारे पास कंडक्टर बाय नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हमारा जो कंडक्टर होता है बाय नेचर आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जब हमारे पास ये कंडक्टर आपके पास किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर आपके पास नेगेटिव चार्जेस भी हैं और बच्चे पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। तो आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कंडक्टर है न्यूट्रल। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये कंडक्टर है, ये न्यूट्रल है। और जैसे ये कंडक्टर v मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर सकते हैं, प्रोटॉन्स नहीं ट्रेवल कर सकते, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे कहाँ की तरफ को फोर्स लगेगी बताओ बच्चे, नीचे की तरफ। राघव मेरी बात समझ पा रहा? इस कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कंडक्टर अगर v से आगे जाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन v से आगे जाएंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। और थोड़ी देर के बाद स्तुति ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पहुंच जाएंगे बताओ, शाबाश। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पहुंच जाएंगे बच्चे, शाबाश बोलो बेटा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पहुंच जाएंगे, नीचे की तरफ। आपके पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ को पहुंच जाएंगे और पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आपके पास एंड रह जाएगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मेरी बात को फोकस कर पा रहे हो बच्चे? मेरी बात का दिमाग के ऊपर कोई असर पड़ रहा है? ऊपर अब पॉजिटिव क्यों हुआ, नीचे नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के साथ साथ, मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक बस में बैठे हुए हो तो आप कौन सी स्पीड से चल रहे होते हैं बच्चे, और कहाँ चल रहे होते हैं बेटा? जब आप बस में बैठे होते हो तो आपकी स्पीड और बस की स्पीड सेम होती है, और जहां पर बस चल रही है आप भी वहीं जा रहे हो। चाहे बच्चे आप ट्रैवल कर रही हो नहीं कर रहे हो, पर जहां बस जा रही है आपको वो अपने साथ कैरी करती है। इसी तरीके से ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों। जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करेगा तो वो गाड़ी की तरह इलेक्ट्रॉन्स को आगे लेके जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, जो कंडक्टर की स्पीड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनपे फोर्स कहाँ पे लग जाएगी, नीचे। तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स स्तुति नीचे आकर इकट्ठे हो जाएंगे और पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, पॉजिटिव एंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकते हैं। और इस वजह से
ये हमारे पास कंडक्टर के अंदर क्या इंड्यूस हो जाती है बच्चे, सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर। जी राघव पूछो बच्चे, पूछो बेटा। सर सर अगर सर वो 180 डिग्री पे हो सर रॉड, फिर क्या होता है सर? देख क्वेश्चन तो बहुत सारे राघव और मजेदार भी है, पर ऐसा ये भी नहीं है कि मुझे आंसर नहीं पता है। लेकिन क्या है, क्या अभी हम पहले इस फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लें, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी बात को समझने की कोशिश कर। कोर ठीक है सर। कॉन्सेप्ट बहुत सारे, ये एक बार ही क्लियर कर लेंगे, फिर बच्चे जो मर्जी तू मुझे बात करना, क्योंकि उसमें ये भी देखना पड़ेगा। अगर तेरी ये कॉइल अभी वर्टिकल है तो बता मैं क्या करूंगा। अगर ये ऐसा भी करेगा बच्चे, तो फिर बेटा ऐसा नहीं है कि जब तो इसको गोल घुमाएगा तो इसके अंदर क्या होगा। बहुत सारी चीजें होती है बच्चे, आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। 180 डिग्री पे तो उसको कब रोटेट करवा रहा है। अगर तू रोटेट करवा रहा है तो रोटेशन इज नॉट सिंपल एज दैट ऑफ द ट्रांसलेशन। तूने बोला कि अगर मैं इस रॉड को रोटेट करवा दूंगा तो क्या होगा, तो अगर तो ये रॉड ऐसे ही गोल घूम जाएगी तो बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर फर्क किसका पड़ रहा है बच्चे, ट्रांसलेशन का। आपके पास आपका कंडक्टर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है लेफ्ट टू राइट। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहाँ की तरफ को लग रही है बच्चे, बताओ जरा, नीचे की तरफ। और ये फोर्स QVB की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठे हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज पीछे रह जाएंगे। और ये आपके कंडक्टर का पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बन जाएगा और नीचे वाला मेरे पास नेगेटिवली चार्ज एंड बन जाएगा। ठीक राघव, इतना तो सीख, बाकी तेरे क्वेश्चंस के आंसर मैं देता रहूंगा। ठीक है सर। टेंशन मत ले, तो टेंशन मत ले, तू बस क्वेश्चन पूछता रहे, मैं तेरे क्वेश्चंस के आंसर देता जाऊंगा। तू बस इतना बोल दे सर ये मेरा क्वेश्चन है, मैं अपने आप जब मौका आएगा तो तेरे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। ठीक है बेटा, यस सर। चल अब चलते हैं आगे। तो कंडक्टर बन गया हमारे पास। तो कंडक्टर में कौन सा, और इसको बच्चे दूसरे तरीके से, ये मोशन है स्तुति, ये मैग्नेटिक फील्ड है स्तुति, तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव हो जाता है और नीचे वाला नेगेटिव। वैसे भी पता लग रहा है और वैसे भी पता लग रहा है, लेकिन पॉइंट आपके पास ये है बच्चे, फोकस करना। पॉइंट बच्चा हमारे पास ये है बच्चे, फोकस करना। और पॉइंट हमारे पास क्या, कि हम यहाँ पर ये बताना चाहें, अगर आपके पास यहाँ पर ये बताना चाहे कि आपके पास इसका एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ क्या होगा, तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस और द इंड्यूस्ड ईएमएफ, the expression for the potential difference or the induced EMF। तो expression for the potential difference or the induced EMF। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, induced EMF। so expression for the potential difference or the induced EMF। तो expression for the potential difference and the induced EMF देखो कैसे। हमारे पास यहाँ पर ये एक कंडक्टर है, ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक कंडक्टर आ गया, ध्यान से समझना। और इस कंडक्टर का नीचे वाला नेगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे आपके पास कितनी फोर्सेस लग रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपके पास नीचे लग रही है। और बताओ इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो कहां पर लग जाएगी आपके पास, वो लग जाएगी ऊपर की तरफ, जहां पर मेरे पास E क्या चीज है, वेयर E इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या बन जाती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या बन जाती है, आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर कैपिटल E मेरे पास क्या चीज आ जाती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास डेवलप हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचना चाहती है और मैग्नेटिक फोर्स इसको कहां पर खींचना चाहती है, नीचे। और हमारे पास अगर ये फोर्सेस बैलेंसिंग हो जाए, यानी कि फॉर स्टेडी स्टेट, फॉर द स्टेडी स्टेट, अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएं तो मेरे पास QVB इज इक्वल टू Q इंटू E। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, नाउ दिस इज B इंटू V।
हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, V into B। देयरफॉर इस वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर? देयरफॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेल्टा V, ये अब आपके पास किसके बराबर आ गया? BV into H के बराबर। राघव क्लियर होगी बात बच्चे? बाकी बच्चे यस सर। क्लियर हो गया? मुझे ये भी पता लग गया कि इसका फॉर्मूला आता कहां से, BVF। लेकिन कहानी बहुत लंबी, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट शायद से आप अगर थोड़ा फोकस करेंगे, अच्छा ये कहानी बनी, यानी कि एक नहीं, मेरे पास इसमें बहुत सारे बारीक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से पहला बारीक कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूं। और वो क्या है? वो ये बच्चे कि तीनों में से दो चीजें भी पैरेलल हो गई। तीनों में से अगर दो चीजें पैरेलल है, तीनों में से दो चीजें मिनिमम अगर पैरेलल है, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होगी। आप जो मर्जी कोशिश कर लीजिए, नहीं होगी। और रीजन यही है कि उनपे लॉरेंस फोर्स नहीं लग पाएगी, उनपे लॉरेंस फोर्स नहीं लग पाएगी। लॉरेंस फोर्स कब लगती है? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब आप सोच सकते हो, थोड़ा माइंड को थोड़ा एक्टिवेट करके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को दोहरा के आप पता कर सकते हो कि फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही। फोर्स नहीं लगेगी, चार्जेस सेपरेट नहीं होंगे। चार्जेस अगर सेपरेट नहीं होंगे तो आपके पास ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। पर और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, फोकस करना। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर पहला एक और कॉन्सेप्ट है, और वो ये बच्चा हमारे पास misconception regarding the length, misconception regarding the length, misconception regarding the length, कि लेंथ को लेके बच्चों के दिमाग में क्या मिसकॉन्सेप्शन आपके पास यहाँ पर, मैं लेंथ को लेके आपके पास क्या मिसकॉन्सेप्शन है, उसको दूर कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर कोई टीचर आपको इस तरीके से कोई कंडक्टर देता है, अगर कोई टीचर मुझे इस तरीके से कोई कंडक्टर देता है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, और टीचर बोलता है कि ये कंडक्टर हमारे पास v मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहे, और ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, तो मिसकॉन्सेप्शन ये होती है, बच्चे को ये लगता है कि आपको कंप्लीट लेंथ लेनी। मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग द लेंथ, कि आपको कंप्लीट लेंथ ऑफ कंडक्टर लेनी, आपको कंप्लीट लेंथ लेनी है बच्चा ऑफ कंडक्टर, जो कि गलत बात है। आपको कभी भी कंडक्टर की कंप्लीट लेंथ नहीं लेनी। कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है, ऑलवेज टेक एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट लेंथ, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट लेंथ, एंड पॉइंट टू द एंड पॉइंट लेंथ। हमेशा आप एंड पॉइंट से एंड पॉइंट की लेंथ लीजिए। कॉन्सेप्ट आपके पास ये कहता है, कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये कहता है, आपके पास कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप कभी भी कंडक्टर की कंप्लीट लेंथ नहीं लेंगे, आप कंडक्टर की एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट की लेंथ लेंगे। ये होती है बच्चों, ये पहला कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ से स्तुति और कई एग्जांपल्स आ जाएंगे, किसके, कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। सैंपल प्रॉब्लम, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये एक सेमी सर्कुलर आपके पास रॉड, ये सेमी सर्कुलर रॉड है, ठीक बेटा, और हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या आ गई बच्चा, आपके पास इनसाइड आ गई, ठीक। इसका सेंटर आ गया O और रेडियस आपके पास आ गया कैपिटल R। अगर हमारे पास ये v मीटर पर सेकंड से यहाँ की तरफ को चलती है, तो मुझे बताना है कि इसमें कितनी ईएमएफ डेवलप हो। यहाँ पर आपको कंडक्टर की कंप्लीट लेंथ लेनी ही नहीं, आपको यहाँ पर कंडक्टर की कौन सी लेंथ लेनी है बच्चे, तो आपने ये वाली लेंथ लेनी है, आपने ये वाली लेंथ लेनी है एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट। और आपके पास ईएमएफ कितने की डेवलप हो जाएगी जरा बता दो, तो मेरे पास आ जाएगी B, और लेंथ की जगह अब मेरे पास क्या आ जाएगा 2R इंटू V। लग गया पता बच्चे 2R क्यों आया, लग गया पता बच्चे आपको 2R क्यों आया। 2R इसलिए आया
क्योंकि हमारे पास ये एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट की लेंथ, कंप्लीट लेंथ नहीं लेनी होती। कौन सा एंड पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपका ऊपर वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और नीचे वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो ऊपर वाला मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज और नीचे वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। जी लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे आपको। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. को करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास के, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गई, एक रॉड आ गई है ना, ये देखिए एक रॉड ऐसे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक रॉड आ गई, ये देखते हैं ऐसे, और ये रॉड आपके पास है और ये मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रही है। ये हमारे पास रॉड आ गई और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास ट्रेवल कर रही है। ठीक, तो ये रॉड आपके पास कितने के बराबर है, तो हमारे पास ये आ गई 6 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर और हमारे पास ये एंगल आपके पास कितने का है, 90 डिग्री का। और ये आपके पास जो रॉड है ये आपके पास नीचे की तरफ को गिर रही है विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकंड। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर है एंड दिस इज इनसाइड, ये हमारे पास इनसाइड। अब मुझे बताना है क्या आपके पास यहाँ पर ईएमएफ कितनी डेवलप होगी और दूसरा बच्चे कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, बताओ कैसे बताओगे। तो एक तो बच्चे हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसके एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट की लेंथ ऐसे करके। अब कोई बच्चा बता सकता है इसके एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट की लेंथ 10 आ जाएगी, और कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव ये भी देख लीजिए बच्चे। तो आपके पास मोशन नीचे है, फील्ड यहाँ, सर जो 8 के पास है, जो 8 के पास एंड है वो आपके पास स्तुति पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो 6 के पास है वो मेरे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर से, मुश्किल तो नहीं है बच्चे आपके पास, यस और नो, मुश्किल तो नहीं है बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास ये बड़े आराम से हमको समझ में आ रहा है कि मेरे पास अगर कोई कंडक्टर है, कोई रॉड है और वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रही है तो भाई कैसी ईएमएफ आएगी और कौन कौन सी चीजों को आपने दिमाग में रखना है। अब चलते आगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे टीचर, फिर मुझे यहाँ पर कोई एक आपके पास जो है बच्चे एक लूप दे देता है और मुझे उसकी क्या बतानी बच्चे कि आपके पास कितनी ईएमएफ डेवलप होगी। तो हमारे पास यहाँ पर ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए बच्चे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और हमारे पास यहाँ पर कोई एक आपके पास क्या बच्चे एक लूप है और वो लूप देखिए कैसे नजर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई लूप है इस तरीके से, ये आपके पास एंटर करे, ये देखिएगा ऐसे एंटर कर, ये आपके पास ओहो आपके पास एंटर कर है ना, ये बच्चा हमारे पास लूप है और ये एंटर कर, ये देखिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये लूप एंटर कर रहा है पर पूरी तरह से एंटर नहीं कर रहा है और ये लूप की वेलोसिटी मेरे पास v मीटर पर सेकंड है और इसकी लेंथ l। टीचर बोलता है ईएमएफ कितनी डेवलप होगी, तो जब ये लूप इसमें एंटर कर रहा है तो आपके पास इतने पॉइंट, ये जो बच्चे मैं बना रहा हूँ इन दो पॉइंट्स के बीच का आपको क्या देखना है, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट की लेंथ देखना है। बाकी क्यों नहीं देखना, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। और अगर हम देखें तो इसके एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट की लेंथ L ही आएगी, तो ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी, BLV के बराबर, क्योंकि हमारे पास इन दोनों के बीच का एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट की लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, L के बराबर। तो मेरे पास यहाँ पर ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी, BL, और बच्चे हमारे पास V के बराबर। तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है, E इज इक्वल टू BLV, BLV। तो अगर मुझे ये चीजें पता है तो मैं क्वेश्चन को बड़े आराम से बड़े कंफर्टेबली क्या कर सकता हूँ बच्चे, हैंडल कर सकता हूँ, बड़े ध्यान से बच्चे यहाँ पर निकाल सकता हूँ कि क्वेश्चन निकलेगा कैसे। ये तो हुआ पहला चीज।
जहां पर बात थी कि आपको कंप्लीट लेंथ नहीं लेनी। दूसरी वेलोसिटी। नेक्स्ट, तो अब बच्चा हमारे पास आगे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेलोसिटी। ऑलवेज टेक्स द वेलोसिटी, ऑलवेज टेक वेलोसिटी, always take the velocity which is perpendicular to the length and magnetic field, length and the magnetic field। लेकिन अगर टीचर मुझे ऐसा ना करे तो मुझे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, एक कंडक्टर आ गया, मेरे पास एक कंडक्टर आ गया, ये देखिए, और ये कंडक्टर आपके पास इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है और हमारे पास ये कितनी स्पीड से चल रहा है, v मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर थीटा है, और मेरे पास यहाँ पर क्या आगे बच्चे, आपके पास यहाँ पर क्या आगे बच्चे, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बच्चा हमारे पास क्या आगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरे पास यहाँ पर इसकी लेंथ क्या आगे बच्चे, एल आ गई। अब कभी भी बेटा ध्यान से समझ, कभी भी बच्चे हमारे पास कभी भी आपने यहाँ पर कभी भी, फिर मेरी बात को ध्यान से समझना, वो वेलोसिटी नहीं लेनी है या वो वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं लेना है बच्चे जो लेंथ के पैरेलल है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, दो, v cos थीटा और आपके पास ऊपर वाला v sin थीटा। तो हमारे पास ऊपर आ गया v sin थीटा, यहाँ पर मेरे पास v cos थीटा, तो ऊपर मेरे पास आ गया v sin थीटा और नीचे हमारे पास क्या आ गया, v cos थीटा। यहाँ पर जो EMF आएगी वो किसकी वजह से आएगी, ये आएगी v sin थीटा की वजह से। तो मेरे पास जो EMF आएगी दैट विल बी इक्वल टू बी v sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय। ये दूसरी चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, ये दूसरी चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, कभी भी गलती मत करना बेटा, गलती मत करना, गलती करोगे आसान कॉन्सेप्ट हाथ से निकल जाएगा और आप बोलोगे यार ये तो बड़ा आसान था। क्या आपको वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो लेंथ के आपके पास क्या परपेंडिकुलर, जो लेंथ के परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट लेना बच्चे, जो लेंथ के पैरेलल है वो कंपोनेंट नहीं लेना। समझ पा रहे हो इस चीज को, सोच पा रहे हो बच्चे इस चीज को, हमेशा कौन सा कंपोनेंट लेना है जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर हो, जो कि आपके पास लेंथ के परपेंडिकुलर हो, जिससे ईएमएफ डेवलप होता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैग्नेटिक फील्ड, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैग्नेटिक फील्ड। ऑलवेज टेक मैग्नेटिक फील्ड, ऑलवेज टेक द मैग्नेटिक फील्ड। आप हमेशा वो मैग्नेटिक फील्ड लोगे, ऑलवेज टेक द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट which is perpendicular to length and velocity. So which is perpendicular to length and velocity, length and the velocity, which is perpendicular to the length and the velocity, which is perpendicular to the length and the velocity। Suppose मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझिए, तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास एक जो कंडक्टर है आपके पास, ये ध्यान से समझिए, हमारे पास ये कंडक्टर है ऐसे, ध्यान से समझना, और ये कंडक्टर आपके पास सामने इस तरीके से आपके पास आ रहा है, ये सामने बच्चे हमारे पास आ रहे, तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये बच्चा हमारे पास कौन सी एक्सिस है, ध्यान से समझना, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये आपके पास कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और इसकी वेलोसिटी कौन सी एक्सिस की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ, इसकी वेलोसिटी जेड एक्सिस की तरफ है। अब टीचर बोलता है क्या आप बताएं कि यहाँ पर कितनी ईएमएफ डेवलप होगी और उसको निकालें कैसे, तो हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, दो, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर ये मेरे पास एंगल डेल है तो दिस इज बी कॉस ऑफ डेल, और मेरे पास यहाँ पर बी साइन ऑफ डेल। अब जरा सोच के बताओ बच्चे,
इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट की वजह से होगी, कॉस की वजह से कि साइन की वजह से? तो आंसर है कॉस की वजह से, क्योंकि साइन लेंथ के पैरेलल है, क्योंकि साइन लेंथ के पैरेलल है। तो आपकी ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी बोलो? दिस इज बी कॉस ऑफ डेल मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, आपके पास v मल्टीप्लाइड बाय लेंथ l, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ l, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ l। वेलोसिटी मेरी तरफ है, ध्यान से समझो, वेलोसिटी मेरी तरफ है, अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ है। तो बताओ कौन सा एंड पॉजिटिव हो जाएगा और कौन सा नेगेटिव? तो ये बच्चा हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये मेरे पास नेगेटिव। किसी बच्चे को अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर डिस्कस कर सकता है कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, बाकी तो हम समझ चुके हैं पर ये बात मुझे समझ में नहीं आई। बात समझ में आ रही है बच्चे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? यस और नो, यस और नो, यस और नो बच्चे? मेरी यस बात सर। बहुत बड़ी सिंपल सी थी। आपको यहाँ पर पहली बात ईएमएफ तब डेवलप होगी जब तीनों में से कोई भी दो बच्चे आपके पास पैरेलल नहीं होंगे। अगर दो भी पैरेलल है ईएमएफ नहीं हो पाएगी। और फिर नेक्स्ट है बच्चे, लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नहीं है तो कंपोनेंट ढूंढो। मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और नहीं है तो वो बच्चा आपको ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो आपके पास ईएमएफ नहीं आ पाएगी। ठीक, चलिए बच्चे, सो इसको आज मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। तब तक बच्चे आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कल हमारा जो मेन पर्पस होगा वो बच्चे एप्लीकेशन पार्ट ही होगा। तो वह एप्लीकेशन पार्ट हम बड़े अच्छे से कर पाएंगे अगर आज का आपका लेक्चर पूरी तरह से रिवाइज